नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के रीसेंट वीडियो में ही मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे लोग 2 लेन रोड्स पर जबरदस्ती गाड़ियों के बीच घुसकर ओवरटेकिंग करते हैं और खुद का और सामने वालों का नुकसान करवाते हैं। हालांकि ये सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए नहीं था, बल्कि कुछ 2 व्हीलर वाले राइडर्स की बात करें तो ये भाई लोग भी सिंगल रोड्स पर सेम मिस्टेक करते हैं और कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये ज्यादा ही करते हैं, क्योंकि एक तो इनकी गाड़ी छोटी होती है, ऊपर से कुछ भाई लोग बाइक का हैंडल पकड़ते ही खुद को ज्यादा ही बड़ा राइडर समझने लगते हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये अपने गाड़ी को बस के बीच से, ट्रक के बीच से, मतलब कहीं से भी जबरदस्ती घुसाकर निकालने लगते हैं और ऑपोजिट लेन में आ रहे गाड़ियों में लड़ जाते हैं। आज बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट सामने आ रहा है जिसे महिंद्रा XUV 700 के ओनर ने ट्विटर पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले कर्नाटका में किसी जगह पर XUV 700 और बाइक के बीच हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। पहले आप वो देखिए। यहाँ पर हुआ क्या कि XUV 700 सिटी के बाहर किसी रोड पर सीधा जा रही होती है और इसकी स्पीड करीब 50 किलोमीटर पर आवर के अराउंड रहती है, जो आप डैश कैम में भी क्लियरली देख सकते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद ऑपोजिट साइड से 2 बसेस आ रही होती हैं और उन्हीं बसों के बीच एक बाइक भी होती है, जिसका राइडर थोड़ी जल्दबाजी में शायद बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा होता है और इसी चक्कर में भाई अपनी गाड़ी को कुछ ज्यादा ही राइट में लेकर चले आते हैं और सीधा XUV के राइट साइड फ्रंट में घुस जाते हैं। यहाँ कार की स्पीड तो नॉर्मल है, इसे रोड के स्पीड लिमिट से भी कम रफ्तार में चलाया जा रहा है और इसी के साथ ये पूरी तरह से अपने साइड में है। लेकिन बाइक जो है वो एक तो काफी तेज रफ्तार में है, इसके अलावा राइडर काफी लापरवाही से और जल्दबाजी में ओवरटेक करने के चक्कर में राइट की तरफ निकले हैं, पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से भाई कुछ सोच समझ नहीं पाए और अनकंट्रोल होकर SUV में लड़ गए। हालांकि बाइक सिर्फ 700 में ही नहीं लड़ी है, बल्कि बस में भी लड़ी है। XUV के इम्पैक्ट के बाद बाइक सड़क पर ही गिर गई थी और उसी समय पीछे से ये व्हाइट कलर की बस आ रही थी और इसकी भी स्पीड ज्यादा ही थी, इसलिए ड्राइवर गाड़ी को रोक नहीं पाए और बस सीधा चढ़ते हुए बाइक के ऊपर से निकल गई। एक्सीडेंट के समय बाइक पर 2 लोग मौजूद थे और फॉर्चुनेटली दोनों ही माइनर इंजरीज के साथ सेफ हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट्स में सेफ बच जाने की पॉसिबिलिटीज काफी कम होती हैं, क्योंकि एक तो बाइक इतने स्पीड में गाड़ी से लड़ी है, ऊपर से ये बस के नीचे भी आ गई है। हालांकि हो सकता है उस टाइम राइडर और पिलियन अलग चले गए हों, इसलिए वो बस के चपेट में नहीं आए। इसके अलावा शायद भाई ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है और इसके पीछे पिलियन सीट पर ऐसा लग रहा है एक लेडी बैठी है। इन्होंने हेलमेट पहना था या नहीं वो क्लियर नहीं है। खैर, जो भी हो, अच्छी बात ये थी कि इन लोगों को चोट नहीं आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ XUV को देखेंगे तो इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने की वजह से इसका राइट साइड बोनेट, बम्पर, फेंडर और हेडलाइट वगैरह के साथ टूटकर काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके अलावा SUV का राइट साइड फ्रंट व्हील भी निकलकर मुड़ गया है। ओवरऑल गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, लेकिन इसके एयरबैग्स ओपन नहीं हुए। गाड़ी के ओनर मिस्टर अरफाक ने ट्विटर पर पोस्ट डालकर महिंद्रा से सवाल किया है और बोला है कि हमने 30 लाख रुपए लगाकर XUV 700 का टॉप मॉडल लिया, जिसमें सेफ्टी भरे पड़े हैं, इंक्लूडिंग ADAS। लेकिन ना ही इस एक्सीडेंट में ADAS काम आया और ना ही एयरबैग्स खुले हैं। उनका कहना था कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग को इस जगह वर्क करना चाहिए था और इतने इम्पैक्ट से एयरबैग्स भी ओपन होने चाहिए थे। हालांकि AEB इस तरह की सडन सिचुएशंस में वर्क करेगा या नहीं वो कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गाड़ी का डैमेज है एयरबैग्स तो खुलने चाहिए थे। हालांकि ये क्यों नहीं खुला, सेंसर्स पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा या क्या था, उसे कंपनी को बताना चाहिए। बाकी भाई पहले से महिंद्रा की सर्विस से काफ़ी परेशान है। ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस गाड़ी में रहती हैं और जब कंपनी से बोलो तो वो कहते हैं सभी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा सर्विस सेंटर के लोग इनके कॉल्स, मैसेज और ईमेल्स को भी इग्नोर कर रहे हैं। महिंद्रा के ऑफिशियल्स को इस पर ध्यान देना चाहिए और भाई की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए।
बाकी आप देख सकते हैं भाई सिंगल रोड पर इस तरह से रैश ड्राइविंग करने का क्या रिजल्ट निकलता है। बाइक वाले भाई लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि वो इतने स्पीड में इस तरह के सिचुएशंस में सेफ नहीं बच सकते हैं। यहाँ इन दोनों ही लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो कुछ नहीं हुआ है, वरना ऐसे एक्सीडेंट्स में सेफ बचना बहुत मुश्किल होता है और आपने कई बार ये चीज़ें देखी होंगी। इसीलिए बाइक वालों से और कार वालों से दोनों से ही रिक्वेस्ट है कि सिंगल रोड्स पर थोड़ा ध्यान से गाड़ी को चलाएं और ओवरटेकिंग करते समय सब कुछ क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ें। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।